हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को उनकी क्या सोच रहेगी। देर रात को वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात को उनकी क्या सोच रहने वाली है। रात को इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है ट्विन फ्लेम्स, टाइम, विड्रॉन, रेजिस्टेंस, क्लाउडी जजमेंट, सेकेंड चांस, इंट्यूशन, एस्केपिंग, ओपन हार्ट, हीलिंग। तो क्या एनर्जीज है। तो पहली चीज़ तो नज़र आ रही कि इन्होंने दूरियां बनाई हुई हैं, घोस्ट किया हुआ है या ब्लॉक किया हुआ है या डिटैच्ड है, बातचीत बंद है, या आपने जो भी प्रयास किए थे, आपकी तरफ से जो भी कोशिशें रही थी, जो भी एफर्ट्स रहे थे, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया है। बार बार आपके प्रयासों को रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ही ब्लॉक्ड इमोशंस के साथ आपके साथ जुड़े रहे हो, जहाँ पर इनकी अपनी एक क्लाउडी एक पर्सपेक्टिव हो, एक क्लाउडी जजमेंट की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन रहा है, इन्हीं की एनर्जीज में एक इम्बैलेंस रहा है, जहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं रहा है, जहाँ पर कि क्या सोच है इनकी, क्या इस रिश्ते के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा ही एक ये खुद भी डिस्टॉर्टेड से एनर्जीज, डिस्टॉर्टेड से माइंडसेट में रहे, इल्यूजन में रहे, और आपको भी काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में रखा है। तो इस समय चांसेस हैं कि इन्होंने जो ब्लॉक किया है और आप इंतज़ार करते करते कहीं ना कहीं आपने भी अब खुद को डिटैच कर लिया कि जो है एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में जाना, या कह लीजिए कि अब आप भी थक गए हो, अब आप और कोशिशें नहीं करना चाहते, क्योंकि एक हद तक ही कोई भी इंसान प्रयास करता है, उसके बाद फिर गिव अप करने वाली एनर्जीज कह लीजिए, खुद को और हर्ट नहीं करना है, अपने दिल को और तकलीफ़ या रिजेक्टेड नहीं फील कराना है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस समय एक आइसोलेशन, एक लोनलीनेस से गुजर रहे हो, जहाँ पर आपने भी इनको किसी भी तरह का जेस्चर देना, किसी भी तरह का अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट डालना, कुछ भी इनिशिएट करना, वो सब चीज़ों को आपने भी क्लोज़ कर दिया है। तो रात को इनको वही महसूस होगा कि जब तक ये ब्लॉक करके रख रहे थे, तब तक तो ये कंफर्ट जोन में थे, इन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ठीक है, वो इंसान कहीं ना कहीं मेरा वेट कर रहा है, और उतनी वैल्यू भी आपकी नहीं रही है। हमेशा इनकी बाकी प्रायोरिटीज़, इनकी लाइफ, इनका करियर, इनके गोल्स, इनकी फैमिली या इनकी इमेज, जो भी चीज़ें हैं, सोशल स्टेटस, जो भी चीज़ें रहे, वो सब चीज़ें इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं। जहाँ पर प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, आपके एफर्ट्स के बारे में सोचने का जैसे इनके पास समय ही ना रहा हो, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही इन्होंने लाइटली लिया, या कह लीजिए एकदम ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखा। इस समय जब आप डिटैच्ड हो, आप एक हीलिंग के एनर्जीज़ में जा रहे हो, जहाँ पर खुद को हील करने का, दिल को जो ठेस पहुँची है, दिल में जो दर्द है, जो भी सफरिंग आपने देखी है, जिस भी तरह का इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल टर्बुलेंस की कहिए, या टर्मोइल से आप गुजरे हैं, उससे आप खुद को हील करने का प्रयास करो। इस समय काफ़ी कह सकते हो एक नम फीलिंग हो सकती है। मन बहुत दुखी होने के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर इंसान पूरी तरह शांत हो जाता है, या कह लीजिए कि बहुत हाथ पैर मारने के बाद, एफर्ट्स डालने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर इंसान एक पॉज में चला जाता है, लाइफ पॉज में चली जाती है, दिमाग एकदम ब्लैंक कह लीजिए, या लॉस सी एनर्जीज़, उस तरह की एनर्जीज़ में आप हैं, लेकिन खुद को हील करने का प्रयास कर रहे हो। जो भी है उसमें कह सकते हैं कि ना चाहते हुए भी, बेमन से, लेकिन एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज़ में जा रहे हो कि जो होना था अब उससे आगे निकलने का समय है, अब और मैं दर्द या तकलीफ़ नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। तो ये हीलिंग का समय है जैसे आपके लिए। और ये जो डिटैचमेंट है, ये जो डिस्टेंस है आपकी तरफ से, जो एनर्जेटिक लेवल पर अब या एक नॉर्मल वे में भी आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहे, वो चीज़ें इन्हें रात को काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेंगी। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इल्यूजन सा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एक इम्बैलेंस से ये गुजरेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि आप इतना कैसे बदल गए हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है क्या, आप क्यों वो नीडीनेस नहीं शो कर रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा एक भ्रमित सा
वातावरण कह लीजिए, भ्रमित सी रात रहेगी जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोचेंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, लेस एक्सप्रेसिव है, खुद को रेजिस्ट करना। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह का कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो, रिलीजन डिफरेंसेस हो, या एज गैप हो, या सोसाइटल डिफरेंसेस हो, एक बहुत ज़्यादा ही वेल ऑफ फैमिली हो, एक मिडिल क्लास हो, किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिनेंशियल या इमेज कॉन्शियस हो। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमेशा खुद को रोकते आए हैं और इन्होंने आपको भी भ्रम में रखा और खुद भी इल्यूजन में रहे। तो रात को भी ये सोचेंगे, सोचने पर मजबूर होंगे कि ये आपके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सी इंटेंसिटी ये आपकी तरफ हमेशा क्यों महसूस करते हैं, चाहे जितना भ्रम है, चाहे जितनी रिस्ट्रिक्शंस है, चाहे जितनी बाउंड्रीज़ हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, फिर भी ये आप ही की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं, या आप ही की तरफ क्यों इनको एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है, आप ही के बारे में क्यों जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है, क्यों क्यूरियस रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या क्यों रेस्टलेस रहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो रात को इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने डिटैच कर लिया है, आप बदल गए हो। कहीं ना कहीं आपके बदलाव से ये काफ़ी परेशान होते नज़र आ रहे हैं रात को। फीलिंग्स बहुत सारी हैं, इमोशंस बहुत सारे रहेंगे, लेकिन फिर भी जैसे खुद को सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। उनमें थोड़ी करेज की कमी भी नज़र आ रही है कि ये सिचुएशंस को, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं आप दोनों के रिश्ते में, सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कहीं भी, तो ये कैसे हैंडल करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़े टिमिड हैं, लेकिन स्पाइंग पूरी तरह से आप ही करते हैं, जानकारी आपके बारे में पूरी रखनी है, एक सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, मन में बहुत कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इंटेंसिटी है, एक अलग से इंटेंस एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ, एक अलग सा खिंचाव है, लेकिन सामने आने में या सामने आपके लिए स्टैंड लेने के लिए जैसे ये डरते हैं कि अगर इतना प्यार है तो सामने इंसान क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं टिमिड वाली एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं ये जितना ये आपके लिए महसूस करते हैं, जिस तरह का प्यार महसूस करते हैं, ये उतना शो नहीं करते। तो ये सब चीज़ें रात को इनके दिल दिमाग में बहुत रहेंगी, जहाँ पर ये आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देख सकते हैं, आपकी चैट्स को पढ़ सकते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं, या कह लीजिए जो भी आप दोनों के बीच में जो भी मेमोरीज़ आप लोगों ने क्रिएट की होंगी, वो सब इन्हें बहुत याद आ सकती हैं। तो कह सकते हैं कि रात आप ही के बारे में सोचती हुई जैसे गुजरने वाली है। कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ भी रहेंगी यहाँ पर, अपने अंदर झांकने की एनर्जीज़ हैं कि खुद के अंदर झांक रहे हैं कि कहाँ क्या गलतियाँ होगी। जो इमोशंस आप दोनों ने शेयर किया, जिस तरह की केमिस्ट्री आप दोनों की रही, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग रही, वो कितनी गहरी थी, लेकिन अब इतना कुछ कैसे बदल गया, अब कुछ भी वैसा क्यों नहीं है। उस तरह का माइंड, उस तरह की सोच इनकी रहने वाली है। हो सकता है कि इस समय ये आपकी एनर्जीज़ को कैच कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं वो डिटैचमेंट जो आपकी तरफ से है, और रात को इन्हें वही लग रहा था कि इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया, या ये जो डिस्टेंस है, या जो झगड़े और पैचअप और ब्रेकअप की जो साइकिल है, जो पैटर्न है, बार बार रिपीट हुआ है, कि जहाँ पर इन्हीं झगड़ों में, इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको गवा दिया। इनके क्लाउडी जजमेंट के कारण, इनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होने के कारण, कहीं ना कहीं इन्होंने, या लिव इन द मोमेंट वाली माइंडसेट में रहने के कारण, नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहने के कारण, इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अपने हाथों से गंवा दिया। तो रात को कहीं ना कहीं अफसोस नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका बदलाव इन्हें परेशान कर रहा है। अभी तक जो बहुत ज़्यादा ही स्टबन एक्ट कर रहे थे, बहुत हार्टलेस कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, या एक बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव कह लीजिए, एक सीमित सोच का दायरा जिसके साथ ये चल रहे थे, उससे जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो ब्लॉक्ड एनर्जीज थी वो अनब्लॉक होती नज़र आ रही हैं। इमोशनली, इमोशंस को जो ब्लॉक करके रख रहे थे वो जैसे अनब्लॉक होते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसेप्टिव होते नज़र आ रहे हैं और थोड़े इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में ये ओवर सेंसिटिव नेचर या इमोशंस को फेस करने से हमेशा डरते रहे हैं, जहाँ पर ये उन चीज़ों को अवॉइड करना, उन डिस्कशंस को अवॉइड करना ज़्यादा इन्होंने हमेशा बेटर फील किया है, कि सोचा है कि जितना अवॉइड किया जा सके, इमोशनल चीज़ों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। लेकिन रात को ये खुद ही बहुत इमोशनल होने वाले हैं, एक इमोशनली वल्नरेबल सा महसूस करेंगे, जहाँ पर ये आपको सोच सोच कर काफ़ी परेशान होंगे, और जो बदलाव आ गया उस चीज़ को सोच कर काफ़ी परेशान होंगे। कहीं ना कहीं इनकी सोच, इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है लाइफ के प्रति, या कह लीजिए
एक मनी माइंडेड हो सकते हैं या करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, इमेज कॉन्शियस, सोसाइटी कॉन्शियस रहेंगे, जो उन इल्यूजन्स, उन कन्फ्यूजन्स के चलते इन्होंने कभी भी अपनी अंतरात्मा की, अपनी इनर वॉइस की नहीं सुनी है, जिसने बार बार इन्हें गाइड किया कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आप दोनों का कोई तो बहुत गहरा रिश्ता है, किसी तरह का ऐसा बॉन्ड है, ऐसा बंधन है कि जिसे ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो डिनाइल की एनर्जीज़ हैं, बहुत कोशिश है कि इन्होंने खुद को रेजिस्ट करने की, भागने की, ब्लॉक करके, अपने आप को डिटैच करके, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, लेकिन फिर भी घूम फिर कर जो सुकून है, जो कंफर्ट है, जो एक इमोशनली बैलेंस्ड, ये फुलफिल्ड महसूस करते हैं, वो सब आप ही के साथ है। तो ये रात को वही सोचने वाले कि मैं इतना रेजिस्ट क्यों करता रहा या करती रही, और ये सब इसीलिए कि आप अभी बात नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये जो इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, इनका दिल क्या इन्हें कह रहा है, इन्हें क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या साइंस मिल रहे हैं, उन सबको जो इग्नोर करे थे, तो जैसे उन चीज़ों के बारे में जैसे रात को रिसेप्टिव होते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये कुछ फ़ोन पर देख रहे हों, कुछ भी चीज़ें रहें, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें पॉपअप हों जो आपसे ही कनेक्टेड हो, या आप दोनों से जुड़ी बातें इन्हें याद आ जाएं कि बार बार ऐसा क्यों होता है, बार बार आप ही से जुड़ी चीज़ें क्यों इनके सामने, इनकी लाइफ में आ जाती हैं। तो वो सब चीज़ें रात को उन चीज़ों के लिए रिसेप्टिव होते नजर आए। अभी तक अगर ये देखा, रील एंड स्क्रॉल कर गए, मैं कुछ लाइन आई, कुछ कोट आई, कुछ भी आया, उसको इग्नोर कर दिया, उतना ध्यान नहीं दिया, टेंशन नहीं दिया। लेकिन रात को एक ऐसी एनर्जीज रहेगी जहाँ पर ये एक कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज में जाएंगे, रिफ्लेक्शन की एनर्जीज में जाएंगे, जहाँ पर खुद के अंदर झाँकेंगे कि इतना कुछ हो रहा है तो मैं क्यों रेजिस्ट कर रहा हूँ, या क्यों रेजिस्ट कर रही हूँ। मुझे भी पता है प्यार है, तो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रही। जो सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, जो वो चीज़ें ज़रूरी हैं, या मेरे लिए मेरा प्यार ज़रूरी है। मेरा इंट्यूशन मुझे बार बार कहता है कि इस इंसान की तरफ बढ़ो, यही एकदम इसके साथ ही तुम सेफ महसूस करते हो, प्रोटेक्टेड महसूस करते हो, फिर भी मैं क्यों खुद को रेजिस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस तरह की एक रिसेप्टिविटी आएगी, जो अभी तक रेजिस्ट कर रहे थे, जैसे अब और खुद को रोकना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज, इस तरह के माइंडसेट में रहेंगे, जहाँ पर ये जो वेटिंग है, जो रिपीटेटिव साइकिल आप दोनों के बीच में चल रही है, उन सबको एंड करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक सेकंड चांस की एनर्जीज हैं, तो आपके साथ रिकन्सिलिएशन में आना चाहेंगे। जो भी बिगड़ गया है, बिखर गया है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं उन्हें मेंड करना चाहेंगे, चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहेंगे। तो अपने ही गलतियों का एहसास इन्हें रात को होने वाला है। एक इंटेंस फीलिंग्स, एक इंटेंस पैशन, एक इंटेंस इमोशंस, अट्रैक्शन आपके लिए रात को महसूस करेंगे, और एक अलग सी क्रेविंग, एक नीडीनेस आपके लिए रहेगी। चलिए नंबर देखते हैं पहले। 4। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, इल्यूजन, तो भ्रम से गुजरने वाली इनकी रात। लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, आपके बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। और 4 आवर्स एंड 4 डेज़ इनके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? BWGUMPWYJLZHKEDQRCL, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ट्विन फ्लेम्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। ट्विन फ्लेम्स, कहीं ना कहीं एक अलग सा इमोशनल कनेक्ट आपके साथ रात को महसूस करने वाले हैं। और जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, जो भी आप इमोशनली हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, इमोशनली आप इनसे कनेक्टेड रहे हो, तो ये रात को वो कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके उस प्यार को, सपोर्ट को, साथ को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अलग सा, एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज कह सकते हैं कि आप पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट सा या एक अलग सी अटैचमेंट आपके साथ महसूस करेंगे, कि चाहे जितनी दूरियाँ आ गई, चाहे जो जुदाई आ गई, जो भी डिस्टेंस आ गया, सेपरेशन आ गई, लेकिन ये आप ही की तरफ जैसे इनकी नज़रें रहती हैं, इनकी आस कह लीजिए, एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपसे रहेंगी, आप ही इन्हें प्यार दो। तो यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, इम्बैलेंस रहा है इस रिश्ते में, लेकिन आपने जो प्यार दिया है, जो साथ दिया है, उसे ये भुला नहीं पाते।
उसको ये इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे जो भी हर रीज़न को, हर चीज़ को ये इग्नोर करें, हर तरह से किसी भी इशू को, आगे के फ्यूचर को लेकर ये खुद को थोड़ा सा इग्नोरेंस वाली एनर्जीज में रहे कि जहाँ पर वो उन चीज़ों पर अटेंशन ना देना चाहे। लेकिन फिर भी चाहे जो भी चीज़ें हों, कि जो आपके प्रयास हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, उसको ये ना भुला पाते हैं, ना उसे इग्नोर कर सकते हैं। जानते हैं आपने बहुत ही एक प्योर वे में, प्योर हार्टेड वे में एक अनकंडीशनल लव इन्हें दिया है, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो आप, और हमेशा आपने इनका अच्छा ही चाहा है। हमेशा आप इनके लिए जो बेहतर हो सके वो करने का आपने प्रयास किया है, चाहे इन्होंने जितने भी झगड़े किए हों, जितना रेजिस्ट किया हो, जितना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया हो, आपका अपमान किया हो, आपका दिल दुखाया, फिर भी आपका प्यार इनके लिए कभी कम नहीं हुआ। लेकिन अब जो बदलाव आ गया है, जहाँ पर ये एक डिटैचमेंट आप में देख रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उन्हीं पलों को याद कर रहे थे जब आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। दूरियाँ आ गई हैं, वही इन्हें लगेगा रात को कि जहाँ एक डिस्टेंस आ गया है, कितना कुछ बदल गया है, पूरी दुनिया ही जैसे बदल गई है, एक बहुत लंबा समय हो गया या सेपरेशन आ गया है, कि इन्होंने भी सोचा नहीं था कि इस तरह से एक इतना बड़ा बदलाव आप में भी आ जाएगा। आकर्षण बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है। ये रिश्ता एंडिंग से, एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, और जहाँ पर अब आपके बदलाव से भी ये परेशान हो रहे हैं। कोई हो सकता है परिवार में कोई महिला हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या सोसाइटी इमेज कॉन्शियस होने के कारण इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से एंड कर दिया हो, ख़त्म कर दिया हो। लेकिन अब ये डिस्टेंस, ये जो साइकिल है, जो सेपरेशन का लूप है, जो पैटर्न्स है, उनको एंड करना चाहते हैं। तो रात को इनको था कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है, तो ये रात को वही महसूस कर रहे थे कि जिस तरह का प्यार आपने दिया है, जिस तरह का प्यार आपका रहा है इनके लिए, इन्हें कहीं और उस तरह का साथ, सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग इन्हें कहीं नहीं मिलने वाली। तो मिस कर रहे थे आपको, रात को काफ़ी मिस करने वाले हैं रात को, जहाँ पर ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, ओवरवेल्म फील कर सकते हैं, दिल भारी हो जाए, आंखें थोड़ी सी नम हो जाए, उस तरह की एनर्जीज। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दें, वैसी एनर्जीज नज़र नहीं आ रही, लेकिन दिल एक हेवीनेस आ जाती है ना कि हाँ, सब कुछ बदल गया, अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। तो वो वाली एनर्जीज, उस तरह की नॉस्टैल्जिक ओवरवेलमिंग माइंड कह लीजिए, थॉट प्रोसेस इनका रहेगा, इमोशंस रहेंगे। टाइम, इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया, उसी चीज़ का रिग्रेट रात को होने वाला है कि मैंने अपने हाथों से इस रिश्ते को गंवा दिया। मेरे अपने रीज़न्स, अपनी सोच, मेरे अपने कन्फ्यूजन, जहाँ मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा था, नहीं दे रही थी, जहाँ मैं खुद ही कंफ्यूज था कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, जो आपको एक वेटिंग में हमेशा डाला रखा है इन्होंने, कि जहाँ पर कि आप हमेशा एक आस के साथ एक यही एक्सपेक्ट करते रहे कि शायद अब ये आपके प्यार को समझेंगे, शायद अब ये आपको वो मान या वो साथ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन इन्होंने जैसे खुद ही सब कुछ, अपनी दुनिया बिखेर दी, उजाड़ दी। आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने का, सबटाज करने का, डिस्ट्रॉय करने का रीज़न यही है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं रात को। रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, चाहेंगे कि आपसे किसी तरह कम्युनिकेट कर सकें, कुछ जेस्चर कर दूं क्या, मैसेज कर दूं क्या, कुछ जवाब देगी या देगा या नहीं देगा, नहीं देगी। तो उस तरह की एक सोच विचार, एक अलग सा अंतर्द्वंद रात को रहेगा, जिससे ये गुजरने वाले हैं कि जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, आपका सामना करने का भी इन्हें थोड़ा मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं, सामना नहीं कर सकते, फेस करना इनके लिए ईजी नहीं है, एक मैसेज टाइप करना भी इनके लिए ईजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपकी अच्छाई का, आपकी सीधेपन का, आपकी इनोसेंस का, आपकी मासूमियत का और आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा ही लाभ उठा लिया, फ़ायदा उठाया है। बहुत ज़्यादा ही ये अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, हमेशा इनके लिए आप करते रहो, लेकिन आपकी जो नज़रें हैं, आपकी जो आस है इनसे, जो इनकी तरफ हमेशा एक एक्सपेक्टेशन आपकी रही कि शायद अब तो ये टाइम देंगे, शायद अब समझ के देंगे, जो इन्होंने नहीं किया, जबकि ये जानते थे। ऐसा नहीं है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है वो प्यार, वो चीज़ें आपकी तरफ से क्या है, आप क्या चाहते हो, जान पर भी जो अनजान बनता है इंसान, उस तरह की एनर्जीज़ में ये पर्सन रहे हैं, जिसका रिग्रेट इन्हें रात को होने वाला है कि मैं सब जानते हुए भी मैंने अपनी दुनिया खुद ही तबाह कर दी, सब कुछ ख़राब कर दिया। मेरे अपने रीज़न्स हों, चाहे सोसाइटी कास्ट कल्चर को ज़्यादा, या प्रैक्टिकल माइंडसेट हो, या बहुत सारी सोच हो, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को तबाह कर दिया। किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कोई हो सकता है, रिश्ता तो एंड हुआ पड़ा है, पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। उस तरह की एनर्जीज़ है जहाँ पर किसी का प्रभाव, किसी का दबाव, किसी का फियर भी हो सकता है, करेज नहीं है, टिमिड वाली एनर्जीज है ना, यहाँ भी वही टिमिड है। तो
कहीं ना कहीं इनमें उतनी गट्स ही नहीं है, उतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये दुनिया को फेस कर सके अपने प्यार के लिए, और उसके चलते इमोशन से भाग जाना और फिर मन करा तो फिर वापस लौट आना। लेकिन उस ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में, उस एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया। एक्सक्यूज मी। चलिए देखते हैं विड्रॉन क्या है। फैमिली में कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा। कोई तो डोमिनेटिंग है, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, कोई महिला हो सकती हैं जिनका प्रभाव, जिनका दबाव, जिनका डर इन पर बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट एनर्जीज़ हैं, हार्टलेस कह लीजिए, थोड़ा सा कठोर तरह की पर्सन लग रही हैं। कोई तो है इनके परिवार में, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, कोई और हो, भाभी हो या कोई और हो, लेकिन हाँ कोई ना कोई है जिसका दबाव, जिसका इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा रहा है, जिसके चलते इन्होंने आपके लिए इमोशंस होते हुए भी, प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस किया है, और उस चीज़ का बोझ, उस चीज़ की तकलीफ़ इन्हें है। ये जानते हैं, ये जो करा है इन्होंने, जो सब आपके साथ गलत किया, पूरी तरह से जानते हैं। एक इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है। यहाँ पर इंटेंशनली कह लीजिए कि नॉट इन अ नेगेटिव वे कि इंटेंशन, लेकिन ये जानते थे, इनको सब चीज़ों की क्लैरिटी थी। ऐसा नहीं कि अनजान थे कि इन्हें पता ही नहीं था और अचानक से चीज़ें हो गई और सब ख़राब हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। नहीं, ये जानते थे। इंटेंशनली इन्होंने अपने आप को डिटैच किया है, चाहे इनके इमोशंस आपके लिए थे, लेकिन जैसे खुद को कंट्रोल करना, खुद को रेजिस्ट करना, होल्ड बैक करना, अपने प्यार का इजहार नहीं करना, कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस तरह की एनर्जीज है, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। रात को भी वही एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर काफ़ी आपको सोच कर इमोशनल होने वाले, और कहीं ना कहीं आपका बदलाव भी इन्हें काफ़ी परेशान करेगा कि कहाँ आप एक बहुत इमोशनल पर्सन रहे, अब कहाँ आप एकदम ही हार्टलेस, बहुत ही एक उस तरह के पर्सन बन गए कि जो किसी को भी अपनी बाउंड्रीज़, अपनी टेरिटरीज़ में नहीं आने देगा। इमोशनलेस कह लीजिए, एक्सप्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हो, कठोर हो गए हो। रेजिस्टेंस, बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ इनके जीवन में रहती हों चीज़ें, जिसके चलते, या लोगों का मैनिपुलेशन, कि ये कभी भी क्लैरिटी ही नहीं रही कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, और ख़ुद को बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करके इन्होंने बहुत रखा है। चाहे कोई भी चीज़ें हो, ऐसा नहीं है कि कोई अफेयर ही हो, बट कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज, डिस्टॉर्टेड माइंडसेट वाले पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ चाह होते हुए भी नहीं बढ़े, खुद को रेजिस्ट करते रहे, बाकी जगह सुकून ढूंढते रहे, जबकि सुकून आप थे। तो रात को वही कन्फ्यूजन, जो इल्यूजन रहा, जिसके चलते इन्होंने रिश्ता ख़राब कर दिया, उस चीज़ का कहीं ना कहीं दुख होता नज़र आ रहा है। स्पाइंग रात को रहेगी, आपकी स्टॉकिंग रहेगी, एक मिसिंग एनर्जीज रहेगी, कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा एक काल्पनिक दुनिया कह लीजिए, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसमें ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। तो उसी तरह की सोच में ये रात को भी रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ वापस से हैप्पियर टाइम्स में आना चाहते हैं। मन में चाहत बहुत है आपके लिए कि एक नई शुरुआत हो, लेकिन यहाँ ये अपनी तरफ से प्रयास कम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ वो आ रही है कि यहाँ आपकी तरफ से एफर्ट्स में कमी नहीं रही, लेकिन जो इनकी तरफ से कुछ बेयर मिनिमम जितना होना चाहिए उतने भी प्रयास करने को ये तैयार नहीं है। इनके प्लेटर में पूरी तरह से सब चीज़ें सर्व कर दी जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब जहाँ आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जहाँ आप अपने आप को अब नहीं उस तरह से इनको वो सब इमोशंस, वो सब प्यार सर्व नहीं कर रहे एक प्लेटर पर, कि अगर ये चाहते हैं आपको तो इन्हें भी आप तक पहुँचना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे। ऐसे नहीं कि हर बार की तरह आप ही झुक जाओ, आप ही समझौता कर लो, आप ही अपने दिल को मार कर वापस इनसे जुड़ जाओ कि हाँ चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी, और ये अपना मस्त अपने कंफर्ट जोन में रहे। तो इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा, और ये जो अपनी कंफर्ट जोन में है, जो जिन भी रेजिस्टेंस में, उसी के चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है। बहुत खूबसूरत रिश्ता होते हुए भी, जिसको ये जानते भी हैं कि बहुत खूबसूरत रिश्ता, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकी तरफ से एक लेड बैक एटीट्यूड रहा है, रिलक्टेंट रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। मैनिपुलेटिव माइंडसेट हो सकता है इनका। क्लाउडी जजमेंट, इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत चीज़ को चुन लिया, जहाँ पर आपको चुनना चाहिए था, आपके साथ आगे बढ़ना था। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं समझी।
अब इन्हें आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है, आपकी वर्थ भी समझ आ रही है, लेकिन अब इन्हें वही लग रहा है कि समय हाथ से निकल गया है, अब आप बहुत बदल गए हो, अब आप इनके झांसे में नहीं आने वाले, इनकी बातों में नहीं आने वाले, अब आप उस तरह से इमोशनल फूल नहीं बनने वाले जो हमेशा आप इनके प्यार के लिए या इनके लिए आप हर बार हर तरह की डिसरिस्पेक्ट भी सहने को तैयार हो जाते थे। जो आप अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हो, जो आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, जो आप अपने आप तक सीमित हो और इनसे डिटैच्ड हो, ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी कर रही हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने खुद सब कुछ गंवा दिया। एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, लोगों के चलते, लोगों की बातों के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये खो बैठे हैं। उस चीज़ को लेकर रात को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले। ये किंग ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, लेकिन इन्होंने सब बिगाड़ कर रख दिया। सेकेंड चांस, बहुत बर्डन है, कैसे सामना करूं, कैसे आऊं, कैसे फेस करूंगा या करूंगी, क्या कहूंगा या क्या कहूंगी, एक दूसरा मौका चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन कैसे। तो वो एक सही समय का वेट कर रहे हैं। मन पर, आत्मा पर काफ़ी ज़्यादा दिल पर बोझ है, बर्डन है, जो भी इन्होंने गलत किया, जितनी बार भी इन्होंने दिल दुखाया है, अलग अलग तरह से आपको हर्ट किया हो सकता है, बीट्रे किया हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट किया हो सकता है, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके, अहमियत देकर, आपके लिए स्टैंड ना लेकर उनको उनकी तरफ चले जाना, या आपको बहुत ही ज़्यादा सबके सामने अनवांटेड सा फील करा देना कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, वर्थलेस हो आप, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का बोझ है, और जहाँ भी है ये वहाँ खुश नहीं है। जिन भी सिचुएशंस को इन्होंने चुना है वहाँ इनको सुकून का एक पल नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा बोझ है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, बर्डन है। और इस चीज़ का भी इन्हें इस समय बोझ नज़र आ रहा है, इन्हें एक दुख है, एक तकलीफ़ है, दर्द है कि कहीं ना कहीं अब आप डिफेंसिव हो गए, अब आप इनको अपनी बाउंड्रीज़ में, अपनी लाइफ के अंदर एंटर नहीं करने दोगे, एंटरटेन नहीं करोगे इन्हें। अब आप इनको फिर से एक और मौका नहीं दोगे कि ये फिर से आपके दिल को रौंद के चले जाएं, तोड़ कर चले जाएं, आपको पूरी तरह से आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट करके चले जाएं। तो वो जो डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो आप, खुद को प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में चले, खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ही बोझ दे रही हैं कि कहीं ना कहीं एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जीज है कि आपने अपनी एक्सेस डिनाई कर दी है। अब आप इनकी रीच में नहीं हो, आउट ऑफ रीच हो गए हो। जहाँ पहले इजी एक्सेस थी, इजीली अवेलेबल थे, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो सब किया है और इन्होंने जिस तरह से आपका दिल दुखाया है और जो बदलाव आप में आ गया, अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सकें। चाहे आपको अनब्लॉक कर दें, चाहे जो भी चीज़ें कर ले, चाहे इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे हिंट भी दे दें, लेकिन इन्हें पता है कि इन्होंने रिश्ते को कर दिया है, डैमेज कर दिया है। वो जो दरार है ना, वो आ गई है, एक गांठ पड़ गई है रिश्ते में, और वो कैसे सुलझेगी, जो सब कुछ उलझ गया है, नहीं जानते। तो इमोशनल इम्बैलेंस है, एक इमोशनल टर्मोइल है, टर्बुलेंस है जिससे गुजर रहे हैं। इमोशनली स्टेबल नहीं है इनका माइंडसेट करेंटली, लेकिन मन इनका यही है कि आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपसे दूसरा मौका मांगना है, लेकिन हिम्मत नहीं है। लेकिन ये लौटेंगे आपकी तरफ। जो पछतावा है, जो समझ आ रहा है ना, तो रात को यही इसी सब सोच में होंगे कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि अपनी गलतियाँ तो सबको पता होती है, चाहे ऊपर से कोई भी कहे कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन डीप इनसाइड तो सब जानते हैं कि कौन सही था, कौन सच्चा था, कौन मासूम था, कौन इनोसेंट था, और कौन कुछ प्लान्स के साथ था, कौन गेम खेल रहा था। नेक्स्ट एक्शन, अगेन किंग ऑफ कप्स। ये आप ही की तरफ लौटेंगे, आपके साथ ही यूनियन है, आपको क्लैरिटी देंगे। काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में ये इमोशनल होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ही दिल में दर्द, तकलीफ़ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में जाएंगे। और जिन भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस की तरफ इनका रुझान है, झुकाव है, इंक्लाइंड है जिन लोगों की तरफ, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो इन्हें रियलिटी चेक मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को ज़्यादा ही अहमियत दे रहे थे कि मेरे अपने हैं, मेरी ये चीज़ है, मेरा मैं, वो जो होता है ना, कहीं ना कहीं इनका मैं ही टूटने वाला है, इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्रीज़ और जो रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारा एक रेजिस्टेंस और एक मैनिपुलेशन के साथ आपके साथ चलते आए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार बहुत गहरा होने वाला है, और बाकी सिचुएशन से कुछ ना कुछ इन्हें लेसन्स मिलते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का सच से सामना होने वाला है, सच से साक्षात्कार होने वाला है, जहाँ पर ये
आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्लैरिटी देना चाहेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है या एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है, लेकिन एक ऑनेस्ट वे में। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, फिर से वही कंफ्यूज्ड माइंड सेट के साथ, स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपकी तरफ आ जाना, एक भटकाव के साथ नहीं, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज नहीं, एक बहुत स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास है। स्पाइंग स्टॉकिंग आने वाले समय में भी रहेगी। ये जो एंडिंग आ गई है वो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करने वाली है आने वाले समय में, जहाँ काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते के बिखरने का पछतावा करने वाले हैं कि इनकी गलतियों से चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, तो आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ये सारी राशियाँ आई हैं। स्ट्रांगली कोई राशि नहीं आई है। नंबर की बात करें तो यहाँ पर है 13, 4, 22, 11, 20 और 2। और साथ में ये तो मैंने बर्थ डेट की बता दिया ना। उससे पहले मुझे वो बताना है इम्पॉर्टेंट मंथ या क्या रहे होंगे। तो पहले राशियों के बाद जो मैं नेक्स्ट लेती हूँ, सॉरी मिस कर दिया मैंने। तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो पिछले 4 महीने, 4 हफ्ते, 4 दिन आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड रहे हो सकते हैं। या पिछला 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। जनवरी, अक्टूबर या अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अब बर्थ डेट की बात करते हैं। बर्थ डेट में हमारे पास है 13, 4 और 22, 11, 20 एंड 2, 10, 1, 19, 28, 7, 16, 25, 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, 31, 15, 13, 17, 11। ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल, नवंबर, फरवरी और जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, मई, मार्च, दिसंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।